जय जोहार, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अजय करवेती और हम लेकर आए हैं गोंड जनजाति विवाह समारोह की सीरीज का तीसरा पार्ट। अभी तक आपने जो देखा जिसमें दूल्हा दुल्हन बनाना, मंडा दरी, और आज के पार्ट में हम देखेंगे खाम गड़ानी, बड़ी चौक, तेल मायना, कन्नर लेनी और विवाह समारोह की अन्य रस्मों की खूबसूरत झलकियां। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों, हरा मंडा तैयार करने के बाद में अब बारी आती है खाम गड़ाने की। और खाम की बात करें तो इसी खाम के पीछे जो है भावरे की जाती है, और जो खाम होती है ये साले की लकड़ी की होती है, और इसी खाम को जो है हरे मंडे के नीचे लगाया जाता है, और एक खाम जो है दुल्हन के घर ले जाकर लगाई जाती है। और खाम लाने की अगर बात करें तो भूमिका और पाली शेरमी द्वारा ये खाम ला करके मंडे में लगाई जाती है। अब यहाँ दूल्हे को जो बड़ी चौक पर बिठा लिया गया है, और अब जो है आखिरी हल्दी यहाँ दूल्हे को लगाई जाएगी। और इस हल्दी रस्म के बाद में स्नान करवाने के बाद जो है कन्नर ली जाएगी, और फिर जो है तेल मायना किया जाएगा। बड़ी चौक की हल्दी हो जाने के बाद में अब दूल्हे को स्नान कराया जाएगा, और मंडे के द्वार पे बैठकर जो है मामा मामी के द्वारा अब कन्नर की रस्म की जाएगी। तो चलिए कन्नर रस्म की तरफ। कन्नर रस्म में सगे मामा मामी द्वारा दूल्हा दुल्हन बने युवक युवतियों के बालों को गूंथ करके और सर पे जो है शुद्ध जल और दूध डाल करके पान के पत्तों से फिर उस पानी को दूध को झेल करके पिया जाता है। और इसी रस्म को जो है गोंड जनजाति में कन्नर लेना कहा जाता है। और कन्नर लिए बगैर जो है विवाह भी अधूरा है। और मामा मामी, अगर सगे मामा मामी नहीं है तो रिश्ते के जो मामा मामी होते हैं उनके द्वारा ये कन्नर प्रथा, कन्नर की रस्म निभाई जाती है। 100 काशी की एक कन्नर। जी हाँ, गोंड जनजाति विवाह समारोह में मान्यता अनुसार दूल्हा दुल्हन बने युवक युवतियों की मामा मामियों द्वारा कन्नर लिए जाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। माना जाता है कि मामा मामी द्वारा कन्नर लेने पर मामा मामी के सारे दोष मुक्त हो जाते हैं, वहीं भांजा भांजियों के भी जो पाप होते हैं वो कन्नर रस्म से कट जाते हैं। इसलिए कन्नर रस्म को गोंड जनजाति में अहम माना जाता है। जिस किसी युवक युवती के मामा मामी नहीं होते, इस रस्म के लिए रिश्ते के लगने वाले मामा मामी के द्वारा कन्नर की रस्म यहाँ निभाई जाती है। कन्नर की रस्म होने के बाद वापिस चौक पूर के और पटा रख के दूल्हे को बिठाला जाएगा, और अब यहाँ पे जो है तेल मायने की रस्म की जाएगी। अब यहाँ तेल मायने की रस्म शुरू हो चुकी है, जहाँ मामा द्वारा दूल्हे को तेल पान के पत्ते द्वारा लगाया जा रहा है। तेल चढ़ाने के बाद में कुछ उपहार दिए जाते हैं, और तेल मायने के दौरान भी एक भावुक क्षण आता है, जहाँ पर भी तेल मायने के दौरान जो है महिलाओं द्वारा लोकगीत गाए जाते हैं, और सारी रस्में लोकगीतों के साथ में संपन्न होती हैं। तेल मायने की रस्म समाप्त होने के साथ ही यहाँ शुरू होती है बारात ले जाने की तैयारी, और जहाँ फिर दूल्हे को श्रृंगार करके तैयार किया जाता है, और समस्त आगंतुकों के साथ में भोज करने के बाद में फिर जो है बारात निकलने के लिए तैयार होती है। तो चलिए हम भी बारात के साथ चलते हैं और मिलते हैं सीधे दुल्हन के घर में अन्य रस्मों के साथ। और यहाँ पर जनवासे में रुकने के बाद में ढोल बाजों के साथ पे जो है बारात निकल चुकी है,
दुल्हन के घर की तरफ, और मस्ती उमंगों के साथ में नाचते गाते लोग जो है दूल्हे की बारात में शामिल हैं। अनूठे रिवाज और अनूठे परंपरा वाली इस शादी पे अब बारी आती है बारात झेलने की रस्म की, जहां दूल्हे की लगनन और दुल्हन की लगनन अपने अपने कलश लेकर के एक स्थान पे आके आई हुई बारात का पैर धुला के तिलक लगा के स्वागत करते हैं। इसके बाद में जो है बारात मंडप में प्रवेश करती है, और इस रस्म को गोंड जनजाति भाषा में बारात झेलने की रस्म कहा जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं दोनों लगन में अपने अपने कलशों को रख करके और एक दूसरे को तिलक लगा करके अभिनंदन कर रहे हैं। बारात झेलने के बाद में अब वर पक्ष के भूमिका और लगनन द्वारा दुल्हन पक्ष के घर के मंडे को सूता जा रहा है। वर पक्ष द्वारा लाई गई काकन तोरण से जो है मंडे को सूता जाता है, जिसे मंडा सुताई की रस्म कहा जाता है। अब यहाँ पर दूल्हे द्वारा मंडा मारने की रस्म की जा रही है, जहाँ रिश्ते में लगने वाले साले द्वारा मंडे के ऊपर चढ़ के दूल्हे के ऊपर जल डाला जाता है और दूल्हे द्वारा उसे उपहार स्वरूप कुछ राशि भेंट की जाती है। इस रस्म को मंडा मारने की रस्म कहते हैं। अब चलते हैं द्वारचार और स्वागत के नियम पर। यहाँ पर कन्या पक्ष के माता पिता एवं अन्य रिश्तेदारों द्वारा दूल्हे के पैर पखारकर तिलक लगा के कुछ मीठा खिला के और आरती उतारकर भेंट स्वरूप कुछ उपहार और ज्वेलरी दी जाती है, और दूल्हे को मंडप पे सादर आमंत्रित किया जाता है। द्वारचार की रस्म समापन के बाद में बारी आती है वरमाला की, जहां कन्या और वर एक दूसरे को वरमाला पहना के और प्रकृति के 7 वचनों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात वापस हम चलते हैं मंडे की ओर, जहां अन्य पारंपरिक रस्मों से आपको रूबरू कराते हैं। मंडे में पहुंचने के बाद भूमिका द्वारा प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्रकार के नेक प्रायोजन करने के बाद में अब बारी आती है दूल्हा के पैर पखारने की। यहाँ तमाम नाते रिश्तेदार, मामा मामी एवं अन्य लोगों द्वारा दूल्हे के पैर पखारकर और उन्हें विभिन्न प्रकार के भेंट प्रदान करी जाएगी। हरे मंडे के नीचे अब शुरुआत होती है विभिन्न रस्मों की, जहां पर सर्वप्रथम दुल्हन की मान भराई, इसके बाद में भावरे, और भावरे के बाद में पैर धोने की रस्मों के साथ ही अन्य रस्में बहुत खूबसूरती के साथ पे निभाई जाती है। गोंड जनजाति में भावर के जो नियम होते हैं वह भी अलग होते हैं। दुल्हन के मंडप पे 4 भावरे ली जाती है, वहीं वापस दूल्हे के मंडप में पहुंचकर 3 भावरे ली जाती है। दोनों मंडप की भावरों को मिलाकर के 7 भावरे और 7 वचन पूरे किए जाते हैं। दुल्हन के घर की रस्में रिवाजों को निभाने के बाद में चलिए अब विदा लेकर हम चलते हैं वापस दूल्हे के घर पे। दूल्हे के घर से कुछ दूर पूर्व बारात रोककर ढोल बाजे की धुन पे नाचते गाते विदा कराकर लाई गई दुल्हन को मंडप तक लेकर जाया जाएगा। इसके बाद में अन्य रस्मों की परंपराओं को पूरा किया जाएगा। दूल्हे के घर के मंडे में पहुंचने पर भूमिका द्वारा सर्वप्रथम बचे हुए 3 फेरे कराए जाएंगे। इसके बाद में वापस वही रस्म दोहराई जाएगी जो दुल्हन के मंडप में दोहराई गई थी, जिसमें तमाम लोगों द्वारा दूल्हा दुल्हन के पैर धुले जाएंगे और उन्हें उपहार दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे की रस्मों पर। मंडे की रस्मों के बाद में अब दौर आता है हंसी मजाक वाली रस्मों का। यहाँ हम देख रहे हैं घर के अंदर नई दुल्हन को रिश्ते के देवर नंदों द्वारा परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
यहाँ पर देवरों नंदों द्वारा घर के अंदर कचरा फैला दिया जाता है, जिसे नई दुल्हन द्वारा बार बार झाड़ के बाहर फेंकने की कोशिश की जाती है। और जब जब नई दुल्हन कचरा फेंकने का प्रयास करती है तब तब उसका रास्ता रोका जाता है और इस प्रकार इन हंसी मजाक वाली रस्मों को निभाया जाता है। रस्मों में आगे बढ़ने के साथ में अब बारी आती है कीचल मांडी की रस्म की। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन द्वारा एक दूसरे को मिट्टी का खूब जमकर कीचड़ लगाया जाता है। वहीं मजाक के लगने वाले हर किसी को यहाँ पर कीचल का लेप लगा करके कीचल मांडी की रस्म बखूबी निभाई जाती है। अब बारी आती है काकन तोरण सजाने की, जहाँ भूमिका और सवासों द्वारा मंडे में सूती गई तोरण खोलकर दुल्हन द्वारा घाट पे सिराने लेकर जाया जाएगा। काकन तोरण सिराने जाने के दौरान भी हंसी ठिठोली का दौर चलता रहता है, जहाँ कभी दूल्हा अड़ जाता है तो उसे दुल्हन पकड़कर खींचती है, कभी दुल्हन एक तरफ जाती है तो दूल्हा उसे खींचता है। वहीं हाथ में एक छोटी सी कमची नुमा लकड़ी रखी जाती है, जिससे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मारते हुए घाट की तरफ जाते हैं। घाट में पहुंचकर एक और मनोरंजन रस्म निभाई जाती है, जहां 3 बार दुल्हन और लगनन की आंखें बंद करके पानी की हांडी छुपाकर उसे उन्हें के द्वारा ढूंढवाया जाता है। वहीं 3 बार दुल्हन और लगनन दूल्हे और सवासा की आंखें बंद करके उनसे हांडी ढूंढवाते हैं। हांडी छुपाने के रिवाज के बाद में यहाँ भूमिका द्वारा दूल्हा दुल्हन को स्नान करवाने के बाद में वापस घर की तरफ लौटा जाता है और यहाँ फिर घर की अन्य रस्मों को बखूबी निभा करके इस तरीके से विवाह संस्कार पूरा होता है। यहाँ गांव के सामाजिक लोग और घर के लोगों द्वारा सामाजिक भोज की तैयारी की जा रही है, जहाँ शाम के वक्त ग्राम के सभी आगंतुक लोगों को भोजन करा करके और विवाह समारोह का समापन किया जाएगा। प्रकृति को साक्षी मानकर प्रकृति के अनुरूप तमाम प्राकृतिक नियमों के साथ में संपन्न होने वाले गोंड जनजाति के इस खूबसूरत विवाह समारोह का समापन आज हम करते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गोंड जनजाति की यह विवाह सीरीज आपको कैसी लगी, और जल्दी हम आपके लिए आदिवासी समुदाय से जुड़ी अन्य चीजों की जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त अजय करवेती को विदा दीजिए। आप सभी को जय जोहार, नमस्कार।